मगर तुम इतने फनी तरीके से खा रहे थे कि तुम्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए हंसते हंसते। गुड, एटलीस्ट तुम हंसी तो। अब मुझे पेपर चाहिए। श्योर, एक मिनट। ओह गॉड, आई थिंक मैंने वो पेपर्स घर पर ही छोड़ दिए। आई एम सॉरी। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझा है क्या? हाँ, ऐसे थोड़ी ना हलवा खिलाया तुम्हें। संजना, मुझे पेपर्स पे साइन चाहिए अभी। नहीं करूंगी, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाली तुम्हारा। जब तक तुम अपने दिल की बात मुझसे नहीं कह देते, मैं साइन नहीं करूंगी। संजना, यू नो मुझे ना तुमसे सच में नफरत होने लगी है। नो प्रॉब्लम। हाँ यार, नहीं तो नफरत ही सही। अब किसी भी तरह से मैं तुम्हारी जिंदगी में तो रहूंगी, चाहे वो नफरत बनकर हो या प्यार बनकर। Whatever. पाँच किलो आलू इसमें डाल देना भैया, अच्छे वाले देना। मम्मी, मैं एक बात कहूँ? मुझे लगता है कि पापा बिल्कुल फिट है, क्योंकि वो रोज दुकान जाते हैं, काम करते हैं, बिजी रहते हैं और खुश रहते हैं। आपको तो पता ही है, दुकान उनका 8वां बच्चा है। दुकान में आकर जो खुशी, जो आराम उन्हें मिलता है, वो घर में रहकर कभी नहीं मिल सकती है। इसीलिए उन्हें घर ना बिठा के, उनकी खुशी उनसे ना छीन के, हमें उन्हें काम करने देना चाहिए। हाँ, बस डाल दीजिए। जीती रहो, बस भी करो। मामी जी, घर में सब कैसे हैं? नानी जी, मामा जी, भैया, भाभी, समर, सब खुश हैं। तुम्हारे आने के पहले जैसे थे वैसे। और मेरी 2 बहुएं हैं जो घर अच्छे से संभाल लेती है। चलें? मैं जानती हूँ मामी जी, आप मुझसे बहुत नाराज हैं। हमने बात ही तो ऐसे की है, पर कोई बात नहीं। मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं धीरे धीरे आप सबका दिल जीत लूंगी। पहले अजय को तो मना लो। किस सोच में डूबी है इलायची जी? आप आए, पता ही नहीं चला। अरे तो कमाल हो गया, आज शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि मेरी आहट से भी मेरा आने का पता ही नहीं चला आपको। अरे ऐसा क्या सोच रही थी आप? नहीं, वैसे कुछ नहीं। बताइए कैसे रहा आपका आज का दिन? अच्छा रहा, और आने वाले दिन तो और भी अच्छे होने वाले हैं। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि इलायची, अब मैंने रिटायरमेंट लेने की सोच ली है। रिटायरमेंट? क्यों? ये कमाल हो गया। मैं तो सोच रहा था कि यह खबर सुनकर तुम खुश हो जाओगी। जरा सोचो ना, अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया ना। देखो अब बच्चे बड़े हो गए हैं,
अजय ने तो काम में हाथ बटाना शुरू भी कर दिया। भूषण और अमर तो है ही, आयुष भी आ जाएगा। इसलिए सोचा बहुत हो गया काम, रिटायर हो जाते हैं और घर में बैठते हैं, आराम करते हैं। क्यों? क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इतनी सारी बातें मुझसे कब से छुपाने लगे? अरे ये क्या कह रही हैं आप? हमने कौन सी बात छुपाई भाई आपसे? यही रिटायरमेंट वाली। कोई एक कस्टमर अमर से बात नहीं करना चाहता था, वो सिर्फ आपसे बात करना चाहता था, क्योंकि उसे दुकान में किसी और पे भरोसा नहीं है, सिर्फ आप पर भरोसा है। जी जी, क्या आपने हमारे पीछे जासूस लगा रखे हैं? कमाल हो गया, ये बात आप तक कैसे पहुंच गई भाई? आपको क्या लगा? आपने मुझे नहीं बताया तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे नहीं नहीं भाई, हम मानते हैं आपको सारी बातों का पता चल जाता है। हाँ, तुम सही कह रही हो, उस बात के कारण ही मैंने ये फैसला लिया है। कि मुझे समझ में नहीं आता, आपने इतना बड़ा फैसला अमर के साथ जो कुछ भी हुआ उस छोटी सी बात की वजह से लिया। आप दुकान पे जाते रहिए ना, धीरे धीरे कस्टमर सब पे भरोसा करने लगेंगे, भूषण हो, अमर हो या आयुष हो। इलायची, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे दुकान में रहते ये मुमकिन नहीं होगा। मैंने भी तो ऐसे ही शुरुआत की थी। देखो, जब नए कस्टमर्स के साथ उनकी जान पहचान होगी, रिश्ते बनेंगे, सुधरेंगे, तभी तो ये सब मुमकिन होगा। और दुनिया की यही तो रीत है, पहली पीढ़ी के रिटायर होने से तो अगली पीढ़ी को मौका मिलता है। मैं मानती हूँ, लेकिन ये दुकान तो आपका सपना रहा है, आपका सब कुछ। मुझे लगता है आप एक बार फिर से सोच लीजिए। इलायची, मैंने सोच लिया है, दोबारा सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तो अगले एमडी का नाम तक डिसाइड कर लिया है। मेरे रिटायरमेंट के बाद अपने नए एमडी होंगे अमर पेठेवाला। अमर भैया को थोड़ा बुरा लग गया था, तो शायद इसलिए उन्होंने विंती भाभी से कहा कि पापा को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, ताकि दुकान की पूरी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए। बड़े बेटे हैं ना। इतना सारा पुराना सोना, मतलब 24 कैरेट का होगा। चलो अच्छा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन श्रेया को अब बड़ी बहू बनने का हक मिलने लगा है। मानना पड़ेगा श्रेया, तुमने हार नहीं मानी। सौ साल जिएगी मेरी बच्ची। मम्मी, इस दुनिया में आपके सिवा मेरे और भूषण की पड़ी किसी को नहीं है। मम्मी, कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, अपने सगे बेटे के साथ? हाय राम, अब क्या कर दिया तुम्हारे ससुर ने? ये पूछिए क्या नहीं किया, मेरे सारे सपनों को तोड़ के चूर चूर कर दिया उन्होंने। मेरा हमेशा से सपना था कि भूषण इस कंपनी का एमडी बनेगा, पापा जी की कुर्सी भूषण को मिलेगी, लेकिन नहीं, मेरे महान ससुर जी ने सब कुछ अमर भैया के नाम कर दिया। किसी पराये को सब कुछ सौंप दिया। कहीं उन्होंने? जी हाँ, उस अमर भैया को कंपनी का एमडी बना दिया। मम्मी, मेरे भूषण में ऐसी कौन सी कमी है? कोई अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अच्छा मजाक है, पहले मम्मी पापा के कंट्रोल में रहो, अब उस बुआ के बेटे अमर भैया के कंट्रोल में रहो। मन तो कर रहा है ना कि मैं। खबरदार श्रेया, ऐसा वैसा कुछ भी किया तो अपना दिमाग शांत रखो। बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। खैर, अभी तो तुम शांति से सो जाओ, कल सुबह तक कुछ सोचती हूँ। देखना, एक बढ़िया सा आइडिया तुम्हें बताऊंगी। हाँ, पर आपके आइडियाज। बाय। आलू के पराठे और व्हाइट मक्खन जान ले लेते हैं। राजा, क्या हाल है तुम्हारे वेबसाइट के भाई? काम वगैरह चल रहा है कि नहीं? जी चल रहा है मामा जी। मेरे ख्याल से आज शाम तक रेडी हो जाना चाहिए, उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा। शाम तक रेडी हो जाएगा? अरे वेरी गुड। तो फिर आज शाम की पार्टी में मैं तुम्हारा काम सबको एक साथ दिखा सकता हूँ, हैं?
पार्टी? कौन सी पार्टी पापा? सरप्राइज है एक्चुअली। मिश्री, मैं कुछ ऐलान करना चाहता हूं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक पार्टी दी जाए और उसी में अनाउंसमेंट कर दिया जाए। क्यों? क्या अनाउंस करोगे? बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। अरे कमाल करती हो मिश्री, मजा किरकिरा नहीं हो जाएगा अभी बताऊंगा तो। थोड़ा सब्र करो, सबको शाम को एक साथ पता चलने वाला है। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि तुम सब लोग खबर सुन के बहुत खुश हो जाओगे। पापा ये तो जाहिर सी बात है, अगर आप इस खबर से खुश हैं तो हम सभी खुशी होंगे। ओफो, अब ये शाम कब होगी? अरे मिश्री, जितना तुम सब लोग उत्सुक हो ना बात को जानने के लिए, उतना ही मैं भी उत्सुक हूँ बात बताने के लिए। लेकिन शाम तक सब्र करना पड़ेगा। हाँ अच्छा भूषण, तुम एक काम करना, अपनी दुकान, फैक्ट्री, जितने सारे वर्कर्स हैं ना, सबको शाम में इनवाइट करना, फिर चाहे वो नए हो या पुराने, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा आज खुशहाल है और भविष्य उज्जवल है ना। जी पापा। पापा मेरे लायक कोई काम? अरे मुझसे क्यों पूछ रही हो, सास से पूछो अपनी। काम तो बहुत होंगे क्यों। लेकिन हाँ, इस बात का ख्याल रहे कि मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अच्छा मामा जी, मैं चलता हूँ। ठीक है। मामी जी, मैं भी किचन में जाके देखती हूँ क्या है क्या नहीं, तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? भाभी मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ। मैं बस अभी आती हूँ। अरे त्रिलोक, इलायची को पता है आज शाम की पार्टी के बारे में? हाँ माँ, अपनी रिटायरमेंट के बारे में मैंने उसे बता दिया है। और दूसरी बात के बारे में? नहीं, वो तो उसे सबके साथ ही पता चलेगी। हाय राम, ये तो बहुत गलत बात है बेटा। अगर वो इस बात से राजी नहीं हुई तो? अरे माँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी इलायची को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ। हैं? ठीक है बेटा। मम्मी ये प्लान, इससे कुछ होगा भी या नहीं? आप मेरा मतलब समझ रही है ना? मैं तुम्हारा, तुम्हारे सास ससुर सबका मतलब समझती हूँ। माँ हूँ तुम्हारी। थोड़ा अपनी माँ पे विश्वास रखो बेटा। एक बहुत बढ़िया सा प्लान। एकदम बढ़िया प्लान है। आप ना रहने दो मम्मी, अब तक आपके सारे प्लान्स फ्लॉप हुए हैं। जितना कुछ हुआ है ना, मेरा दिमाग लगाने की वजह से हुआ है। मम्मी भूषण आ रहा है, मैं बाद में फोन करती हूँ आपको। रुको रुको, सुनो मैं क्या करी। अभी से शुरू कर दो। चलो बोलो। क्या क्या बात करूँ? थोड़ा मुस्कुराओ। वो मॉडल्स नहीं करती है? सुबह से कुछ भी खाया नहीं है क्या तुमने? अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाचा जी ने एकदम बिल्कुल सही फैसला लिया है। ओहो श्रेया, इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला के बोल रही हो? तुम्हारे आसपास ही है ना वो, आया है ना कमरे में। हाँ हाँ, चाचा जी और मितेश को मेरे और भूषण की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना। मितेश है भी लायक लड़का। हाँ भूषण एकदम ठीक है। अब बोलो कि जैसी खुशखबरी आपने मुझे दी है, ठीक वैसे ही जल्दी से जल्दी एक गुड न्यूज मैं भी आपको दे दूंगी। जो गुड न्यूज आपने मुझे दी है ना, वैसे ही गुड न्यूज मैं आपको बहुत जल्द देने वाली हूँ। मुझे भूषण पे पूरा भरोसा है। अच्छा चाची, मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में फोन करती हूँ। बाय। ये हुई ना बात। अब जरा संभाल के पाँव रखना, कहीं गलती मत करना, ठीक है? ओके बाय। किससे बात कर रही थी और ये कौन सी खुशखबरी की बात हो रही है? बहुत सारी खुशखबरी है, एक एक करके बताती हूँ। तुम्हें दिल्ली वाली सुधा चाची याद है? कौन सी सुधा चाची? दिल्ली वाली सुधा चाची जिन ओह या उनकी चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स है, राइट? एग्जैक्टली। तो वो सुधा चाची के 2 बेटे हैं। ओके। राजेश और मितेश। मितेश छोटा वाला बेटा है, बस 24 साल का है, और चाचा ने उसे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स की जिम्मेदारी सौंप दी है। पर चाचा जी ने ऐसा क्यों किया? मेरा मतलब है राजेश बड़ा है ना? एग्जैक्टली। मैंने भी यही सवाल चाची से पूछा, तो चाची ने कहा कि चाचा को लगता है
वो ज्यादा लायक है, ज्यादा जिम्मेदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह होशियार है। मेरी तरह? हाँ, तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो भूषण? एनीवे, यू नो, यू आर द बेस्ट। पता है, चाची जब कह रही थी कि वो मुझे खुशखबरी देंगी, तो मैंने भी ऐसी झूठ मूठ का कह दिया कि मैं भी बहुत जल्द उन्हें खुशखबरी देने वाली हूँ। मुझे पूरा भरोसा है, पापा बहुत जल्द तुम्हें एमडी बनाने वाले हैं। क्या बोल रही हो? क्या बोल रही हो मतलब? 24 साल में ना सही 25 साल में तुम पेठे वाले बिजनेस का एमडी तो बन ही जाओगे। और मुझे बहुत ही बेसब्री से उस दिन का इंतजार है। तब मैं भी अपने मायके जाके इतरा के बोलूंगी, मेरा पति एमडी है। फुल ऑन भाव खाऊंगी। हर पत्नी का सपना होता है अपने पति की सक्सेस। नितेश की तरह तुम भी अपने पापा के कदमों से कदम मिलाकर चलते हो। आखिर तुम उनके अपने बेटे हो ना। तुम सच में मुझ पर इतना भरोसा करती हो? अपने आप से भी ज्यादा। मैं तुम पर बहुत भरोसा करती हूँ भूषण। और पता है, मैंने लाइफ में तुमसे बेटर फाइनेंस में नॉलेजेबल बंदा नहीं देखा। और बिजनेस में सबसे ज्यादा जरूरी फाइनेंस में नॉलेज ही होता है, जो तुम्हारे अंदर कमाल का है। इसीलिए तुम पेठे वाला बिजनेस को बहुत आगे लेके जाने वाले हो। Nobody can beat you. कितनी उम्मीद से मैंने इस बैग को छुआ भी नहीं था। सोचा था किसी भी तरह उसे मना लूंगी, उसके दिल में अपने लिए जगह बना लूंगी और फिर इसी बैग को लेकर उस घर में चली जाऊंगी। बन्नी, अजय, तुम्हारे लिए तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही है ना। तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं। तुम्हारे तो इरादे ही अलग है। ये डिवोर्स पेपर्स भेज दिए तुमने। अरे कौन करता है ऐसे? ना कॉल्स ना मैसेजेस। अब तो मिलने से भी इनकार कर दी। I miss you. So cute. तो बताओ अजय, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी जानता हूँ संजना, पर क्या करूं? तुम जानती हो ना मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता। मैं अपने फैमिली को धोखा भी नहीं दे सकता। सो प्लीज। अरे मैं थोड़ी तुम्हें धोखा देने के लिए कह रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ ना कि से बात करो, उन्हें मनाओ, से कहो कि मैं बुरी नहीं हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। सब जो भी हुआ ये बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी।